करेगा, ये शब्द नहीं बोलेगा कि घर गिराने से न्याय नहीं मिलेगा। अरे तसल्ली तो मिलेगी, माँ के कलेजे के ठंडक तो मिलेगी। बुलडोजर चलना नहीं चलना चाहिए बुलडोजर। ये कौन सी मांग होती है? बुलडोजर चलने से जीवित हो जाएगा क्या हो? ये कैसी बेहूदी मांग हो रही है? तो इसी के लिए हम बोले हैं, तो खून का बदला खून। अगर सरकार न्याय नहीं दिलवाएगी तो उस बहन में इतनी ताकत है कि बहन खून कर सकती है। आज उस बहन, अगर उसको छोड़ दिया जाए ना, जिसने गुस्से में है, जिस हालत में वो गुजर रही है ना, खुद उसको तलवार दे दीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए जेल से। देखो बहन ना गर्दन उतार दे तो बोलो। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। वंदना दुबे भी परिवारजनों के पास पहुंची थी, ढाढस बधाई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या अनुराग यादव के जो आरोपी हैं रमेश यादव, लालता प्रसाद का घर गिराने से तो अनुराग आज नहीं जाएगा। कुछ लोग ये पक्ष बोल रहे हैं। ये कोई बात नहीं, ये वही लोग बोलेंगे जो उनके पक्ष के होंगे, जो उनके पक्ष के होंगे वही बोलेंगे। अगर जिसको न्याय चाहिए, जिसके अंदर दर्द होगा, ये सवाल नहीं करेगा, ये शब्द नहीं बोलेगा कि घर गिराने से न्याय नहीं मिलेगा। अरे तसल्ली तो मिलेगी, माँ के कलेजे के ठंडक तो मिलेगी। एक ज़मीन हड़प के और ज़मीन पे घर बनवाया गया है, और वो जो है उसी के वजह से मेरे बेटे का गर्दन काट दिया जाता है। तो उस माँ को ठंडक मिलेगी, कम से कम उसका जो है उसको भी ज़िंदगी भर का कारावास चाहिए वो, क्योंकि बाहर निकलेगा तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी के साथ हो सकता है। उन गांव वाले से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उसको जेल से बाहर मत आने दीजिए। नहीं तो ऐसे लोग अगर गांव में हैं तो सरकार को भी ये बनती है, अगर कत्ली गांव में एक कत्ली है तो उसको गांव में रहने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी घटना घट सकती है। वो सबको डरा और धमका कर फिर रखेगा। बिल्कुल रखेगा तो भैया, माफियाओं जैसा राज करना चाहेगा। बिल्कुल। ये कोई बात थोड़ी नहीं है, ये पिक्चर थोड़ी शूट हो रहा था जो गर्दन काट दिया गया। आम मतलब गाजल मूरी हो गया है। लोग जो है बकरी काटते हैं, मुर्गा काटते हैं तो किनारे में काटते हैं, आंखों के सामने। आंखों के बहन सामने वहीं खड़ी थी, माँ वहीं खड़ी थी। माँ बहन के सामने गर्दन काट दिया जाता है। ये कोई बात नहीं होती भी है। ये बहुत दर्दनाक घटना है, बहुत तकलीफ़ वाली बात है। या जो भाई बहन सोचते हैं कि ये गलत बयान है या गलत बात है, अगर उनके साथ ये चीज़ होगी तो उनको कैसा फील होगा। सबको एक साथ में रहना चाहिए। कोई भी अन्यायी है, जैसे हम ही अन्याय किसी के साथ कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो सबको एक साथ में जुट हो के खड़े हो के न्याय दिलवाना चाहिए। नहीं तो ऐसे किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। आपका एक बयान था, खून का बदला खून होना चाहिए। कुछ लोग आपके बयान को सही ठहरा रहे थे, कुछ लोग गलत बता रहे थे। बिल्कुल भैया, गलत ठहराएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बीती नहीं है। जिसके ऊपर बीता रहता है ना, उनको पता। जैसे अगर हमारे साथ कुछ हुआ, आप ही हमारे साथ अगर कुछ कर दिए तो हम क्या सोचेंगे, हम आपको बख्शेंगे क्या? कोई भी हो बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। जो अगर हमारी औकात नहीं है, फिर भी अगर कोई आपको 10 झापड़ मार रहा है, 10 बार मारा, तो आप एक ही बार मारोगे, लेकिन मारोगे। एक झापड़ हम मारेंगे, लेकिन मारेंगे ज़रूर, खड़े होके देखेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं है अगर किसी के पास पैसा है, कोई दबाव लगा रहा है, तो एक गरीब परिवार न जिए, चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी जात का। हम जातिवादता नहीं करते हैं। हमें सिर्फ हम न्याय के लिए बोलते हैं कि जो कोई भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर बड़े के पास पैसा है तो छोटे को दबाव बिल्कुल। हम गरीब परिवार हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप हमें आओ सर काट के या कुछ भी गाली दे के चले जाओगे। हम जिस लायक हैं उस लायक लड़ेंगे। तो इसी के लिए हम बोले हैं, तो खून का बदला खून। अगर सरकार न्याय नहीं दिलवाएगी तो उस बहन में इतनी ताकत है कि बहन खून कर सकती है। आज उस बहन, अगर उसको छोड़ दिया जाए ना, जिसने गुस्से में है, जिस हालत में वो गुजर रही है ना, खुद उसको तलवार दे दीजिए और उसको बाहर निकाल दीजिए जेल से। देखो बहन ना गर्दन उतार दे तो बोलो। जब जो खून सवार हो गया, जब हम खून हमारे भाई का हो ही गया, अब हमारा बचा को क्या है भाई? हम क्यों किसी को क्या देखें? क्या हमारा चला जाएगा? सब तो चला गया है। उसके घर पे भी जो है मुकदमा चल रहा है, उसके खेत पे मुकदमा चल रहा है। उसका खेत जो भी हड़प लिया गया, बचा क्या है उसके पास? तो खून तो कोई भी कर सकता है भैया। अगर हमारे साथ कोई ये घटना घटेगी तो हम क्या बख्शेंगे किसी को? कभी नहीं बख्शेंगे। लेकिन गलत तो ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। बोलना नहीं चाहिए था, सही है। लेकिन अगर वो आप लोग जाइए, न्याय दिलवाइए,
आप उसके बेटे को ला के दीजिए, आप उस माँ को उसका बेटा वापस करिए। हम क्यों बोलेंगे भैया? हम ही अकेले थोड़ी ना आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ के प्रधान जी हैं, सपोर्ट में हैं, पूरा जी जान से लगे हुए हैं। तो जिसके अंदर दर्द है, जो समझेंगे वो न्याय के लिए लड़ेंगे, और जिसको जातिवत्ता करना रहेगा वो नहीं बोलेंगे। और हमें जातिवत्ता यहाँ नहीं करनी है। वहाँ गरीब का सवाल उठता है, वहाँ हमें चुराव नहीं। उसका भाई जो है दरोगा था राजेश यादव, इसलिए हनक चलाता था थानों पर भी उसकी सुनवाई नहीं होती थी। बहनें बता रही थी कि जब भी जाती थी कहती थी ये जमीन खून मांग रहा है, यादव हो ऐसे नहीं सुधरोगे। ये कोई भाषा है? ये कोई बात है? अभी आप थाने पे जाओगे, हम ही हैं, हम अगर खुटहन थाना है हमारा, यहाँ थाने पे जाएं, जो जिसके पास पहुँच है उनकी सुनवाई हो जाएगी। हम लोग को ऐसे झिझकार के भगा दिया जाएगा। छोटे लोग को वहाँ डांट के हटा देते हैं। क्यों? छोटे लोग के लिए कानून नहीं बना है क्या? क्या हम लोग के लिए कानून नहीं बना है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पहुँच है, उसके लिए कानून बना है, हम लोग के लिए कानून नहीं बना है। ये सरकार की कमी है। सरकार को उस चीज़ को जांच करनी चाहिए कि क्यों गरीब परिवार आया था एप्लीकेशन लेके, तो क्यों उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इस चीज़ को जांच होनी चाहिए। सरकार दावा तो करती है हर थाने पर सुनवाई हो रही गरीबों की, नहीं होती है भैया, सुनवाई नहीं होती है थाने पे जिसके पास पहुँच है उसी की सुनवाई होती है। कितने लोग का हम लोग जो है वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है तो फ़ोन करवा के हम लोग रिपोर्ट लिखवाते हैं। जिसके पास कोई पहुँच नहीं है उसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है। ये कोई बात नहीं, कोई नहीं सुनवाई भैया, कोई नहीं सुनवाई है। बस आप गरीबों से वोट मांगने क्यों आते हैं? कोई भी पक्ष का हो, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, आप हम लोग से वोट मांगने क्यों आते हैं? आप बड़े लोगों से ही वोट मांगिए ना, उनसे ही आप लोग, जब उनका ही आपको देखना है, उनको ही संभालना है, तो आप लोग उन्हीं से वोट मांगिए। गरीब परिवार के पास हाथ जोड़ने क्यों जाते हैं आप? परिवार से देखो माताजी इतना बोलने की स्थिति में नहीं थी, फिर भी वो मतलब रो रो के जो भी बयान दी हैं, उसके बाद तो फिर बैठी थी मेरे पास, बेहोश हो गई थी। और जितनी टाइम मेरे पास बैठी थी बस एक ही शब्द मुँह से निकल रहा था कि अब मेरे बेटे को कौन ला के देगा। मेरे बेटे को मतलब सर काट दिया गया, मतलब अपने भाषा में वो बयान बराबर देती रही हैं रो रो के। और उनकी बहन भी थी, उस बहन का भी दर्द, अब दर्द का तो कोई मतलब हिसाब नहीं है, मतलब कुछ हम कह नहीं सकते हैं कि कितना दर्द है। और आप जब इस घटना को सुनती हैं तो आपको कैसा कैसा महसूस होता है कि मतलब इस देश में क्या हो रहा है? देखिए भैया, महसूस की कोई बात ही नहीं है। इतना मतलब ऐसी घटना हम पहले लोग पिक्चर में देखा करते थे, पहले लोग सुना करते थे, आँख से देखने को ऐसी घटना मिली है। शायद रूह कांप जाते हैं जब ये बात सोचते हैं हम लोग, तभी हालत ख़राब हो जाती है हमारी। और हम जितनी बार वीडियो यहाँ से देख रहे थे, हम बहुत परेशान थे, इसीलिए हम वहाँ पे गए थे मिलने के लिए कि कम से कम सामने से मिल लेंगे तो थोड़ा तसल्ली हो जाएगा मन में। और आरोपियों पर क्या चाहती हैं, क्या सजा होना चाहिए? भैया, आरोपी को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर शायद ये हमारे साथ होता तो भी हम यही बयान देते कि जो उनकी बहन दे रही है, जो माँ दे रही है, किसी के साथ होता तो सब यही कहते कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनका भी घर गिरना चाहिए। जिस घर के लिए, जिस ज़मीन के लिए उस बच्चे का गर्दन काट दिया जाता है। आज के ज़माने में सब लोग निर्दयी हो गए हैं, लगता है कलयुग लग गया है, एक दूसरे को खुद मार के खा जाएंगे ये लोग। मतलब कोई इंसानियत नहीं रह गई है किसी के बीच। आप देखो कहीं भी झगड़ा हुआ तो ज़मीनी विवाद, क्यों आप लोग ज़मीनी विवाद करते हैं? क्यों दूसरे का ज़मीन हड़पना चाहते हैं? अपने औकात में रहो ना, जितना हमारा है हम उतने में ही कमाए खाएं ना। हाँ? किसी का मतलब क्यों हम अभी हमारे पास फ़ोन आया था जौनपुर से, उनके जो है वीडियो भेजी हैं, बोली हैं हमारे पति को उनके घर ही वाले, उनके ससुर, उनकी भाई बाप अपने बेटे को मार दें। आप बताइए, मतलब घोर कलयुग चल रहा है। ये कौन सी बात है? बाप जो पैदा किया है,
वो मार दिया, मारते मारते मार डाला। और आप उस आदमी को देखेंगे जिसको मार दिया गया, खूब मोटा तगड़ा, जैसे आर्मी उर्मी में फौज वौज में ऐसा मतलब शरीर उसका है। वो कमा रहा था, उसको बुला के परदेश से बुला के मार दिया गया। दोनों, एक भाई था और बाप, दोनों बाप बेटे मिल के एक बेटे का, सगा बेटा का हत्या कर दिया। अब बताओ, मतलब खून कत्ल कर रहा है। जमीन इतना प्यारी हो गई है कि बाप बेटे को नहीं देख रहा, बेटा बाप को नहीं देख रहा है, और रान पड़ोसी की बात ही छोड़ दीजिए। पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लेता? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। अभी हमारे पास वीडियो आया है। अब वो बोल रही हैं कि आप गीत बनाइए। हम कि क्या गीत बनाएं? ये कोई गीत बनाने वाली बात है? ये गीत बनाने वाली बात थोड़ी नहीं है। ये तो दर्दनाक घटना है। इसको तो मतलब लोग मतलब न्याय दिलवाएं। मीडिया वाले भाई से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जाइए, उनके दर्द को सुनिए और समझिए और खबर चलाइए, उस बहन को भी न्याय दिलवाइए। अनुराग के लिए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार से भी, और पहली बात तो वहाँ के प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना जी जहान से लगे हुए हैं। ऐसे प्रधान हर गांव में होना चाहिए, और जो कि गरीब का साथ दे, और जो अत्याचारी हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। बराबर जहाँ जाना है आना है, प्रधान जी लेके जा रहे हैं। हम हर वीडियो देखते हैं, और सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि वहाँ के डीएम एसडीएम जो भी हैं, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, उस माँ को न्याय दिलवाइए, उस बहन को न्याय दिलवाइए जो तड़प रही हैं, जो रो रही हैं। आप पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे के पीछे भागेंगे तो सबके नज़र से सब लोग गिर जाएंगे। एक होनहार खिलाड़ी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अब लोग जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी वंदना दुबे, जिनका कहना है कि अनुराग यादव के परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। प्रमोद गुप्ता, जय भारत।